नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं भारत के उन शानदार खजानों की दुनिया में जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ताजमहल, गुजरात का गरबा डांस और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? इन सभी को मिला है वो खास दर्जा जिसे हम कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो चलिए इसी वैश्विक खजाने की खोज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये यूनेस्को साइट होती क्या है और दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा है। बात शुरू होती है 16 नवंबर 1972 से। इसी दिन यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अपनाया था। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और बड़ा था, दुनिया के उन अनमोल सांस्कृतिक और कुदरती खजानों को बचाना जो अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर कभी वापस नहीं आ सकते। तो पूरी दुनिया में इसकी क्या तस्वीर है? देखिए, इटली और चीन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिनके पास क्रमशः 60 और 59 साइट्स हैं। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। हमारे पास 43 ऐसी टैंजिबल साइट्स हैं जो हमें दुनिया में एक बहुत ही अहम जगह दिलाती हैं। अब जरा भारत के उन चमत्कारों की बात करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी हमारी टैंजिबल या मूर्त धरोहरें। ये वो विरासत है जो पत्थरों में जिंदा है। यूनेस्को के साथ भारत का सफर भी काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। 1977 में हमने इस कन्वेंशन को अपनाया और फिर 1983 में हमारी पहली 4 साइट्स को इस लिस्ट में जगह मिली: आगरा का किला, ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाएं। और ये सफर आज भी जारी है। 2023 में शांति निकेतन और होयसल मंदिरों को भी इसमें जोड़ा गया है। ये देखिए, आगरा का किला, ये उन पहले 4 सितारों में से एक था जिसने 1983 में भारत के लिए इस गौरवशाली सफर की शुरुआत की थी। यहीं से कहानी शुरू हुई। और ये हैं हम्पी के स्मारक। इन्हें सिर्फ खंडहर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक वक्त में महान विजयनगर साम्राज्य की आखिरी राजधानी हुआ करते थे। सोचिए, इन पत्थरों में कितनी कहानियां और कितना इतिहास कैद होगा। अब कुछ ऐसा देखते हैं जो बिल्कुल ही अलग है। ये है रानी की वाव, गुजरात में बनी एक बावड़ी। जरा इसकी बनावट की खूबसूरती देखिए। इसे एक उल्टे मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है, जो पानी की पवित्रता का सम्मान करने के लिए जमीन के अंदर जाता है। कमाल है ना? तो अभी तक हमने उन जगहों की बात की जिन्हें छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। पर विरासत सिर्फ इमारतों और पत्थरों तक ही सीमित नहीं है, है ना? चलिए अब बात करते हैं भारत की इंटैंजिबल या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। मतलब वो परंपराएं जो जिंदा हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। इस फर्क को समझने के लिए ये देखिए, एक तरफ है ताजमहल, जो पत्थर में कैद एक खूबसूरत लम्हा है, और दूसरी तरफ है गुजरात का गरबा, एक ऐसा जिंदा दिल डांस जो पूरे समुदाय को एक साथ ले आता है। तो विरासत ये दोनों ही हैं, जो स्थिर है वो भी और जो गतिशील है वो भी। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आखिर है क्या? ये असल में किसी समाज की मानसिक चेतना का आईना है। ये उन जीती जागती कलाओं, ज्ञान और हुनर को बचाने की कोशिश है जिनसे हमारी पहचान बनती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास ऐसी 15 जीती जागती विरासतें हैं। इसमें वैदिक मंत्रों के जाप की परंपरा से लेकर रामायण का पारंपरिक मंचन यानी रामलीला तक शामिल है। इतना ही नहीं, योग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला और कोलकाता की शानदार दुर्गा पूजा भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। और मजे की बात यह है कि ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये लगातार बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में सबसे नए नाम कौन-कौन से जुड़े हैं। तो ये है हमारी सबसे लेटेस्ट एंट्रीज। टैंजिबल साइट्स की बात करें तो असम का मोईदाम, जो अहोम राजवंश की एक खास तरह की कब्रगाह प्रणाली है। और इंटैंजिबल हेरिटेज में सबसे नया नाम जुड़ा है गुजरात के गरबा का, जिसे 2023 में ही शामिल किया गया। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं। अब देखते हैं कि कितनी बातें याद रहीं। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। तो पहला सवाल, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? और इसका जवाब है महाराष्ट्र, जहां अजंता और एलोरा जैसी विश्व प्रसिद्ध धरोहरें मौजूद हैं। ठीक है, अगला सवाल, भारत की एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? मतलब जिसमें कुदरती
और सांस्कृतिक दोनों तरह की अहमियत हो। ये है सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये एक बहुत ही अनोखी जगह है जहां कुदरत की खूबसूरती और गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं एक साथ मिलती हैं। और अब आखिरी सवाल, भारत की सबसे मशहूर प्राचीन साइट्स में से एक अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? सही जवाब है 29, और इनमें से हर एक गुफा अपनी बेजोड़ कलाकारी के लिए जानी जाती है। तो भारत के पास कुल मिलाकर 43 टेंजिबल और 15 इनटेंजिबल साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को से मान्यता मिली है। ये एक शानदार कलेक्शन है ना? पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए? कौन सा ऐसा छिपा हुआ खजाना या कोई जीती जागती परंपरा है जिसे ये वैश्विक पहचान मिलनी चाहिए? सोचिएगा जरूर।